जो न भजता सिवा शिव को संपत्ति उसकी छीन लेता हूं। जो न देते दाने जग में उसके दाने भी ले लेता हूं। जो खेलते जग में कंदुआ उन्हें गोद भरंग देता हूं। इसी आतंक के भय से मुझे तो शीश कहते हैं। दिशाओं को जीत बैठा हूं, मुझे स्वयं जगदीश कहते हैं। राजसेवक महाराज, जिस समय हम तुम्हें देखा करते हैं, जिस समय हम तुम्हें देखा करते हैं तो हमें गर्व हुआ करता है। तुम वीर हो, लंका के वीर हो, और जिस समय हम तुम्हें देखा करते हैं तो गर्व होता है। जैसे सूर्य को अपनी ऊष्णता पर गर्व है, चंद्रमा को अपनी शीतलता पर गर्व है, पृथ्वी को अपनी करुणा पर गर्व है, ठीक उसी प्रकार हमें तुम जैसे वीरों पर गर्व होता है। राजसेवक सरकार, भोगावती में जिस प्रकार से ये नाग चैन से रहते हैं, अमरावती में सुरों सहित ये सोरों पति जैसे बसते हैं, इन दोनों से भी बढ़ करके यह दुर्गा श्रेष्ठ अतिवंका है। त्रिभुवन राजसेवक, त्रिभुवन झुकता इन चरणों में, बज रहा विश्व में डंका है। ऐसी लंका है राजसेवक, ऐसी लंका है प्रजा। राजसेवक महाराज, प्रजा सुखी से सुख पावे, होवे ना कष्ट प्रजा को, क्योंकि हम राजा है, सम्राट है। और यदि राजा के राज्य में प्रजा यदि दुखी है तो राजा कभी सुखी नहीं रह सकता। तो हमारी प्रजा को कष्ट तो नहीं है किसी प्रकार का। सरकार, आप जैसा राजा हो जहां पर प्रजा को कष्ट कभी नहीं हो सकता। सरकार, समय समय पर मदिरा पान कराया जाता है। बहुत सही, यही तो हमारा भोजन है। समय समय को मांस खिलाया जाता है समय पर। बहुत सही, जो जिसकी जरूरतें हैं वो पूरी की जाती है। यही तो हमारा आदेश है। फिर सरकार, किसी को कष्ट कैसे होगा? नहीं हो सकता यदि कष्ट नहीं है। राजसेवक आदेश मिला है राजसेवक, सरकार तो हो जाए, हो जाए। हाँ, तो क्योंकि दरबार की शोभा बढ़ाई जाए। नाचने खाने वाली को, नाचने गाने वाली, इधर आओ, आ जाओ, हे हे, आ जाओ। शिवानी, शिवानी, हम बानी और तुम बानी और कोई न बने। दिल प्रसन्न करो। अच्छा महाराज को प्रसन्न करो। अरे कोई बढ़िया नेत्र दिखाओ, महाराज प्रसन्न हो जाए। कितना दोगे? कितना लोगे? तुम कितना दे पाओ? तुम कितना लेती हो? हम तो बहुत लेते हैं। पैसे बताओ तो किनके? तुम्हें इतना दिया जाएगा कि आज के बाद कभी नृत्य नहीं करोगे। इतना तुम्हें धन दिया जाएगा, इतना धन दे दिया जाएगा कि हमेशा पड़ी पड़ी खाओगी। सोने की लंका पगलू लाएंगे, 2-4 बोरा भरा। क्या करवा ले ब्याह। बहुत चुनमुराव थी रे। यूरिया पेंसिल है, चुन मना गोबर की खाद डाल ली। तुम झूठ बोल रहे इसलिए तुमको हिचकी आ रही है। हमें हमारे भैया से मिलना है। मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो जा। महाराज, किसकी रोने की आवाज है? आपकी बहन सूपनखा आपको राखी बांधने वो नहीं आई थी तो अब मिलने आई है। हमारी बहन बचवड़ी हमसे मिलने आई है, वो भी रो रही है। नहीं राजसेवा, रो रही है सरकार। वो लाडली है, पगली है। वो काफी दिनों के बाद हमसे मिल रही है। मिलने की खुशी में अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रही है। वो मिलने की खुशी के आंसू। यदि बहन हमारी सूपनखा हमसे मिलना चाहती है तो उसे आकर सम्मान के साथ हमारे राज सभा में पेश किया जाए। ठीक है महाराज,
कह रहे मिलने की खुशी में रो रही है। अभी उनने पोस्टर तो देखो नहीं है, पोस्टर फाड़ के निकला ही ना। चलो महाराज ने तुमको बुलाया है, चलो चलो। जायसु पिना खारा वनि प्रेरा। भैया दुहाई हो, भैया दुहाई हो, लुट गई, बर्बाद हो गई भैया। आपको अपनी बहन की तरफ भी चिंता नहीं है। रात दिन अप्सराओं के नृत्यकार में लीन रहते हैं भैया। चुप रखो भैया ये क्या मैं देख रहा हूँ? तेरे नाक और तेरे कान से रक्त की धारा बह रही है। चुप रखा, ये नाक कटा रखती हो आई, ये चेहरा लहू लुहान हुआ। चुप रखा, कौन है इस संसार में जो रावण को नहीं जानता? ये ब्रह्म श्रेष्ठ जहां लगतन धारी दशमुख बस ये वर्ती नर नारी। जहां तक ब्रह्मा की सृष्टि है तहां तक रावण का अधिकार है। सूप रखा, ये किस जालिम ने जो रत किया है? ये किसका बढ़ा या चमारा है? तेरी नाक काट कर बहरा, ये दिया चक परवाना है। और किसकी लंका में आग उठी? ये किसने क्रांति ये पिघल फूका? न प्राण बचेंगे उसको, और कर दूंगा तरके धो दूंगा। और काल के मुख में हाथ डाल, उसने ऐसी जुर्रत की है। कौन है सुप्रखा? कौन है सुप्रखा? बोली बचन क्रोध करे भारी। भैया तुम तो ऐसे बात कर रहे हो तो सुनो भैया। भाई दो लड़के राह में लखन और इस दंडक बन में आए हैं। हमरा है एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए। ये नाम सुना सा लगता है, राम और लक्ष्मण नाम सुना सा लगता है। तुमने क्या कहा? एक सुंदर नारी भी लाए? नारी भिलाई, इतना ही नहीं भैया, बाके है और लड़ाके है। बाके है और लड़ाके है, जैसे शमशीर उन्हीं की हो, मानो शमशीर उन्हीं की हो। और भैया वो पंचवटी में इस तरह रहते भैया जैसे जागीर उन्हीं की हो। सूख रखे, बाके भी है लड़ाके भी है, ये शमशीर उन्हीं की है। तुम वहां क्या करने गई थी? भैया मैं हवा खाने के लिए गई थी। मैं अचानक उधर से निकल पड़ी और उस नारी से मिलना चाहा। फिर क्या हुआ? भैया जैसे ही मैंने सोचा उस नारी से थोड़ा बातचीत। तो नारी का स्वभाव है नारी से मिलना? हाँ भैया उस नारी से मिलना चाहा, लेकिन इतने में छोटी तपसी ने मुझसे कुछ छल कर कौन सा असल करना चाहा? सूप रखे, तूने मेरा नाम नहीं बताया। भैया नाम ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी बहन तुम्हारा नाम ना बताए? भैया मैंने तुम्हारा नाम तो लिया, उन्होंने मैंने तुम्हारा नाम लिया, डर गया होगा। पर सुनते ही उसने दी गाली, मेरे दोनों कान कतल डाले।
बात मैं तुमसे भी कहती हूँ। अरे मेरी नाक गई सो गई, तुम अपनी ये नाक बचा लेना। इस जग में अगर ऊंचा नाम ना हो भैया तुम्हारा, तो अपना नकटा नाम। ये शब्द यदि तुम्हारी जगह किसी ने और ने कहा होता तो अभी तक उसका सर धड़ से अलग हो गया होता। सूप रखे, तुम नारी हो। देखिए, सभी लोगों से अनुरोध है कि आज रावण की बहन का अपमान हुआ, ये नारी है, और सभी लोगों से कहना है कि एक 10-15 मिनट के लिए बैठ जाइए, खास तौर से नारियों से, क्योंकि आज रावण का अपमान हुआ है, रावण की बहन का अपमान हुआ है, एक नारी का अपमान हुआ है, एक स्त्री का अपमान हुआ है। लेकिन उस तपस्वी ने इसका अपमान किया। अरे ये तो अबला है, अरे ये तो अबला है, ये तो पराधीन। अरे नारी तो पराधीन है, पराधीन सपने सुख नहीं। अरे ये तो पराई आश्रय हुआ करती है, इसका तो अपमान कोई भी कर सकता है व्यास जी, ये तो पराधीन है, अबला। अरे ये तो अबला है, इसका अपमान तो कोई भी कर सकता है। लेकिन शत्रुता मुझसे थी तो युद्ध मुझसे करता। अरे इसका अपमान तो कोई भी कर सकता है, और जो नारी का अपमान करता है उसे वीर नहीं कहा जाता, उसे योद्धा नहीं कहा जाता, उसे बलवान नहीं कहा जाता, उसे नामर्द कहा जाता है। नाकामी पुरुष नारी का अपमान किया करते हैं, वो वीर नहीं। यदि वीर होता तो रावण को युद्ध के लिए ललकारता, मुझे चुनौती देता। अरे इसका अपमान तो कोई भी कर सकता है। अरे अपमान के लिए बनी है, कोई अपराध नहीं किया। यदि अपराध कर दिया, यदि नारी ने अपराध कर दिया तो पुरुष कौन सा दंड देगा उसे? अरे पुरुष क्या है? पुरुष प्रताप, प्रबल, सर्वभाती। पुरुष प्रताप है, प्रबल है, कुछ भी कर सकता है। क्या यही कर सकता है कि नारी के नाक और कान काट लिए जाए? नहीं। शुभ रखे ये समाचार या दुराचार उस घर और दूसर से नहीं कहा, उसका तो वही अखाड़ा है। क्या घर और दूसर से नहीं कहा? शुभ रखे भैया, मैंने उन्हें ऐसे ही नहीं बाकी और लड़ा के कहा। भैया मैंने पहले जाकर के सर्वप्रथम दूसर ही से कहा था मैंने। तो क्यों यहाँ पर चली आई? उसने मार दिया होगा। उसका कारण भैया मार दिया। हाँ। उनके 14,000 सेना सहित दूसरे गाजर मूली की तरह काट दिया भैया। मार दिया। नहीं हो सकता सूप रखे, ऐसा नहीं हो सकता। सूप रखे तुम्हारा पार हुआ है, इस रावण का पार हुआ है। तुमने कहा एक नारी है, नारी है। हाँ भैया, उनके साथ में एक नारी भी नारी है। हाँ। सूप रखे नारी का बदला नारी से ही। ये रावण नारी का बदला नारी से ही लेगा। उसने नारी का अपमान किया है और ये रावण नारी से ही बदला लेगा। सूप रखे सुखेन वैद्य के द्वारा उपचार करवाइए। छोड़ दो अपने भाई रावण पर, छोड़ दो, ये विश्वास दिलाता है। मैं आलू की ओर विश्राम करूंगा। सूप न खही समुझाई कर, बल बोले से बहु घाटी। गयो भवन अति सोच बसी, नींद परई नहीं राती। महाराज दशानन अपनी बहन को समझा करके भेज देते हैं और अपना स्वयं महलों की ओर चलते हैं। लेकिन रात में महाराज दशानन को नींद नहीं आती है। सूप नखई समझाए कर, बल बोलच बहु गयो भवन यदि सोच बस, नींद परे नहीं रही। आज रावण को नींद नहीं आ रही। इस संसार को जगाने वाला, इस संसार को सताने वाला, इस संसार को तड़पाने वाला आज स्वयं रावण को नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं नींद आ रही? सूप नखा को मैंने समझाकर वापस कर दिया।
लेकिन आज रावण को निद्रा नहीं आ रही। आज निद्रा देवी रावण का आलिंगन नहीं कर रही, मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों? बहन ने ये भी बताया। बहन ने यह भी बताया कि उस तपस्वी ने खरे और दूषण का वध कर दिया। यही कारण है रावण का जो मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि खरा दूषण मोह सब बलवंता और तेरा ही कुमार और या भगवंता, क्योंकि बिना परमात्मा के दूषण का कोई वध नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सोवे अवतार ले लिया है। यही रावण का कारण है नींद ना आने का, यही कारण है। एक तरफ है मेरी बहन का पाठ और दूसरी तरफ है परमात्मा का अवतार। यार जी, रावण दो रास्ते में खड़ा है। एक तरफ है परमात्मा का अवतार और एक तरफ है रावण का पाठ। यदि परमात्मा के शरण में रावण जाता है तो यह संसार रावण पर हंसेगा, क्योंकि रावण ने अपनी बहन का अपमान नहीं, बदला नहीं। तो क्या करना चाहिए मुझे? क्योंकि परमात्मा है, उसकी शरण में तो मैं जा नहीं सकता, उसकी शरण में मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी बहन का अपमान किया है। तो उसका और मेरा फैसला होगा, अरे मंदिर में नहीं होगा, युद्ध के मैदान में होगा, फैसला होगा। क्यों? कि तामसी भक्त है तो ही मेरी मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं भक्ति नहीं कर सकता, नहीं कर सकता कि हो यही भजन न तामस देहा मन क्रोध वचन ये मंत्र और धरेहा तो जो दर रूप भूप सतको अरे हरि हो नारी और अच्छी तरह को राम तूने रावण का अपमान किया है और रावण प्रतिज्ञा कर चुका है कि राम तुझसे मैं तेरी पत्नी को तुझसे विलक कर दूंगा, विलक कर दूंगा, विलक कर दूंगा। लेकिन रावण प्रतिज्ञा तो कर चुका है, लेकिन ये कार्य होगा कैसे? क्योंकि मुझे मामा मारीच के पास जाना होगा, मामा मारीच की सहायता लेनी होगी, तभी